युगों पहले यह कथा आरंभ हो चुकी थी। बात उस समय की है जब ऋषि कश्यप के यहाँ गरुड़ और कालिया नाग ने जन्म लिया। गरुड़ वनिता के पुत्र थे और कालिया कद्रु के, परंतु गरुड़ और कालिया नाग की शुरू से ही नहीं बनती थी। दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। आइए आगे की कथा के लिए हम चलते हैं देवऋषि नारद के साथ। नारायण 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 नारायण। महाबलपुरम के वासियों, आपको लेकर चलता हूँ यमुना के तट पर, जहाँ गरुड़ अधिकांशतः नाग एवं मत्स्य भक्षण हेतु आया करते थे। एक दिन सोबरी ऋषि यमुना तट से गुजर रहे थे। हे मनोहर पुनित पावन, दृश्य सुंदर मन लुभावन, सृष्टि की अट खेलियां दृश्य कुछ दिखलाएंगे। मन है प्रभु भक्ति में, कुछ पल यहाँ रुक जाएंगे। यह जगह साधना के लिए उपयुक्त है, यहीं रुकना उचित होगा। कल 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 जल बहता है, मध्यम स्वर में कुछ कहता। रुको यहाँ विश्राम करो, सुधा को अपनी शांत करो। मुझे यहाँ भरपूर भोजन मिलता है, जैसे यह स्थान मेरे लिए ही बना। यही शिकार करता हूँ। मूर्ख पक्षी, ये तुम क्या कर रहे हो? ऋषिवर, देखते नहीं, मैं अपने भोजन के लिए शिकार कर रहा हूँ। गरुड़, इस तरह निरीह जलीय जीव का भक्षण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऋषिवर, मैं तो खाद्य श्रृंखला का ही पालन कर रहा हूँ। आप मुझे अपना कार्य करने। हे निष्ठुर पक्षी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के पश्चात यदि यमुना नदी में आए तो उसी समय नष्ट हो जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नारायण 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 नारायण। और इस तरह से गरुड़ यमुना नदी से दूर रमणीक द्वीप की ओर उड़ जाता है, जहां उसका सामना कालिया नाग से हो जाता है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको रमणीक द्वीप की ओर। रमणीक द्वीप कालिया नाग का निवास स्थान था, परंतु कालिया नाग के जहर के प्रभाव से वह एक सुनसान स्थान बनकर रह गया। मैं रमणीक द्वीप का शासक नाग हूं मैं कालिया, कालिया हूं विष भरा। मांगता ना पानी, डस लूं जिसको जरा। फन है मेरे 5-5, कहती दुनिया नागराज। रूप यह विकराल सा, देखना तुम साम्राज्य। गरुड़, यह रमणीक द्वीप मेरा है, तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, थोड़ी देर विश्राम करके मैं चला जाऊंगा। नहीं, अभी जाओ, वरना मारे जाओगे। कहा ना, चला जाऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे।
वह तो आज मार ही डालेगा। मुझे यमुना नदी में जाना ही चाहिए। गरुड़ वहां नहीं आ सकता। अब अपना साम्राज्य वहीं बनाऊंगा। नारायण 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 नारायण। इस तरह कालिया तो यमुना नदी की ओर चला जाता है, परंतु मैं आपको लेकर चलता हूँ 12,000 वर्षों पूर्व, जहाँ राजा सूतपा एवं रानी अपनी 12,000 वर्षों की तपस्या पूर्ण कर चुके हैं। हे दयानिधि, दया के सागर, रूप चतुर्भुज प्यारा है, त्यागा सकल संसार आस में, बस तेरा ही नाम पुकारा है, बस तेरा ही नाम पुकारा है। हे दयानिधि, युग युगांतर तेरे ही तप का संकल्प है और निरंतर रहेगा जब तक दर्शन प्राप्त नहीं होते। तन जर्जर है, मन व्याकुल है, तेरा ही दरस सहारा है। दर्शन दो हे जगतपति अब, तुम बिन कौन हमारा है, तुम बिन कौन हमारा है। हे सुप्पा, हे विष्णु, तुम्हारे वर्षों के इस कठिन तप से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आप जैसी संतान का वरदान प्रदान करें। एको अहम द्वित्वे नास्ति, मैं केवल एक हूँ और कोई दूसरा नहीं। अतः मैं स्वयं आपकी संतान होने का वरदान देता हूँ। है वचन ये आपको, निश्चिंत होकर जाइए। 3 जन्मों तक के सुख का सुख धरा पर पाइए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्य है आप, जो आपने हमारी संतान स्वरूप अवतरण का आशीष प्रदान किया। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद। हम आपकी इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहेंगे। नारायण 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 नारायण। इस तरह भगवान श्री हरि ने 3 बार माता वृषिणी के गर्भ में जन्म लिया। पहली बार कृष्णी गर्भ के रूप में, दूसरी बार उपेंद्र वामन के रूप में और अब तीसरी बार कृष्ण के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया। आइए कृष्ण जन्म लीला का आनंद लेते हैं। अंततः इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि मूसलाधार बारिश शुरू हुई। वसुदेव उठो, वसुदेव उठो, संताप धरा का मिटाना है। जन्म लिया जगपालक ने, बालक को लेकर जाना है। मैं माया वशीभूत हरि, हरि आदेश माना है। इंतजार में गोकुल नगरी, यमुना पार पहुंचाना है। कौन हो तुम? आ गई जो कंस के कारागार में। भय नहीं, मिलेगा दंड उस दुष्ट के दरबार में। हे देवी, ये कैसा चमत्कार है? कौन है आप? इस तरह इस कारागार में आपका क्या कार्य है? हे वसुदेव, भयभीत ना हो, यह तो श्री हरि का चमत्कार है। उठो, इस बालक को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आइए, यही प्रभु इच्छा है। हे देवी, जैसी हरि की इच्छा मैं वही करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है जो
हरी लीला का भागीदार बना। हे प्रभु, ये कैसी लीला है। आप आए भी और मैं दर्शन की प्यासी भी। आपका इंतजार रहेगा। हे नगरवासियों, शुभ अवसर आया है जब भगवान श्री कृष्ण आपके बीच आ रहे हैं। नारायण 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 नारायण। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आ गए, जहां उनका बचपन बाल सखाओं के साथ खेलते हुए बीतने लगा। एक दिन खेलते हुए सभी सखा यमुना किनारे आ पहुंचे। कान्हा, आओ, यही गेंद खेलते हैं। जमुना के नजदीक जाने को मैया ने मना किया था। मनसुखा, तुम भी बस डरते रहते हो, मैं हूं ना। कान्हा, तुम किसी की बात नहीं सुनते। यहाँ क्यों नहीं खेलते? दाऊ, मैं तो कदम के पास खेलना चाहता हूँ, वही खेलने को कह रहा हूँ। हठी बन के हठ ठान रहो, कछु बात को मन में भान रहो। लीलाधर लीला रचाए कछु, यमुना को तटियो जान रहो। ठीक है, सब इधर आओ, यहाँ खेलते हैं। ये क्या? गेंद तो तुमने यमुना में फेंक दी। तो क्या हुआ? बाबा से कहकर नई गेंद ला देंगे। नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। अभी ला कर दो, अभी ला कर दो। ठीक है, रुको, मैं लेकर आता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। वह जानते थे कि कालिया के अहंकार को नष्ट करने का समय आ गया। अतः श्री कृष्ण कालिया के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। कौन है? कौन है? कौन है तू आ गया जो काल के इस गाल में? क्या लिखा है हो गए दिन पूरे तेरे भाल पे? जा चला जा, जा चला जा, वरना तू पछताएगा। काल के जंजाल से बालक नहीं बच पाएगा। हे बालक, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैया, मैं कन्हैया, मैं तो बस गेंद लेने आया था। गेंद लो और जाओ यहाँ से। अगर नागराज जग गए तो तुम्हारी खैर नहीं। बहहीन हुआ बालक आता, मृत्यु का तुझको खौफ नहीं। हे नाथ कालिया, जहर भुजा, इतना भी तुझको ज्ञात नहीं। हठी ना बनो बालक, जाओ यहाँ से। यह मौत का मुंह है। ओहो, फिर तो राजा जी से मिलकर ही जाऊंगा। किसका दुस्साहस, जिसने मुझे जगाया? अच्छा, तो आप ही हैं ना कालिया, जिसने यमुना नदी को जहरीला किया है। मूर्ख बालक, अपनी खैर मना, वरना सर्प चंड प्रचंड मुख हल हल भरा
हूँ, मैं काल भक्ष प्रहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ। कृष्ण मैं अवतार हूँ, महाकाल हूँ, विकराल हूँ, मैं काल भक्ष प्रहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ। कृष्ण मैं अवतार हूँ, महाकाल हूँ, विकराल हूँ, मैं काल भक्ष प्रहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ। कालिया का समर्पण मथुरा के राजा कंस के लिए एक भयावह समाचार सिद्ध हुआ। वह क्रोध अग्नि में जल उठा। अक्रूर जी के द्वारा गोकुल से श्री कृष्ण व बलराम को आने का बुलावा भेजा। गोकुल से विदा लेकर श्री कृष्ण एवं बलराम मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं मथुरा का राजा, तुम्हारा राजा, युद्धवीर, अपराज्य कंस आज अखाड़े में खड़ा है। मैं वह हूं जिसने असंख्य योद्धाओं को धूल चटा दी। मेरी भुजाओं में 100 हाथियों का बल है और मेरी गदा के एक वार से किला भी टूट जाए। मामा, शक्ति का घमंड तुम्हें अंधा कर चुका है। मैं वासुदेव का पुत्र, यशोदा का पालन किया हुआ कृष्ण, जिसने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया और जिसने काले नाग के फनों पर नृत्य किया, आज मैं यहाँ मथुरा को भय से मुक्त कराने आया हूँ। और मैं हूं बलराम। मेरे हल्की एक चोट से पर्वत हिल जाते हैं। मेरी गदा के एक वार से असुर भाग खड़े होते हैं। मामा, तुम्हारे अत्याचार का हिसाब आज यहीं चुकाया जाएगा। तुम सोचते हो ताकत डर फैलाने में है, परंतु असली बल धर्म की रक्षा के लिए है। तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मेरे सामने मल्लयुद्ध के महारथी भी टिक नहीं पाते और तुम गांव के चरवाहे मुझ जैसे महारथी को चुनौती देने आ गए। आज तो पता चलेगा मामा कि धर्म के आगे अधर्म की कोई ताकत टिक नहीं सकती। धर्म की विजय और अधर्म का पतन, यही सनातन नियम। Granda,